दोस्तों काफ़ी इंतज़ार के बाद में ये हमें जो जानकारी देने वाले हैं, ये मौलाना साहब हमारे रिक्वेस्ट पर ये आए हैं। हालांकि ये लोग सोशल पर एक्टिव नहीं रहते हैं, मगर बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद में वो यहाँ आ रहे हैं। वो जैसे ही आते हैं उनसे जानकारी हम लेंगे। तो दोस्तों हमें जिन शख्सियत का इंतज़ार था वो हैं मौलाना रईस साहब, जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया और यहाँ जानकारी देने के लिए आप लोगों को जानकारी यहाँ की बताने के लिए हमारे चैनल पर आए। तो सबसे पहले हम उन्हें बहुत शुक्रिया कहेंगे और स्वागत करेंगे। आदाब है मौलाना साहब आपका। हाय बोल दीजिए हमारे दर्शकों को। तो मौलाना साहब यहाँ के बारे में आप अपनी ज़बानी कुछ जानकारी बताइए। ये हज़रत सैयद पीर दियाबानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और ये एक ज़माने से उनकी ज़िंदा करामात है। जो पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है, चोर जब भी आया है यहाँ से तो फंस के गया है, मतलब वो अपना जुर्म कबूल करके गया है, ऐसे वापस नहीं गया। कभी भी कोई चोर आया है तो खाली नहीं गया है, जिसका सामान है उसको मिला है। बाकायदा एक ज़माने से चल रहा है। और ये पत्थर में तो जो है वो है ही अलग सी बात है, लेकिन साहिब मज़ार का करम है ये कि साहिब मज़ार के सदक़े में आज भी उनकी ज़िंदा करामत मौजूद है। तो ये लगभग 100-150 सालों से हजरत यहाँ पर विराजमान है। आपका ये कहना? तकरीबन 100-150 साल पुराना है ये। और कभी किसी ज़माने में जब ये बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त की बात है कि ये जो बीटा दिख रहा है ऊंचा, ये दिख रहा है, ये रजवाड़ों की बस्ती रहा करती थी। तो दोस्तों एक मैं मौलाना साहब अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, भीटा बोले तो यहाँ पर ये रजवाड़ों की बस्ती हुआ करती थी। ये इसके बारे में, ये इस ज़मीन के बारे में यहाँ पर मौलाना साहब बता रहे हैं आप सभी लोगों को। तो अभी मौलाना साहब जो ये पत्थरों की जानकारी दे रहे थे, ये पत्थर हमने पहले ही बताया। तो आगे बताइए मौलाना साहब आप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एक ज़माने से जो है हज़रत का निगाह करम रही। और यहाँ पर एक ख़ासियत और है, यहाँ जो महल्ला बसा हुआ है, ये महल्ले में जो भी कहीं से आकर के यहाँ घर बसा लिया है अपना, तो उनके करम से वो कभी भूखा नहीं रहा। यहाँ आने की ये ख़ासियत है कि वो गरीब एकदम तंगदस्त आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसको जो है ना हर तरह से वो कामयाब हुआ है। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, तो हम लोग भी इसी तरीके जब गांव के अंदर से बाहर आए हैं, इनके मज़ार के करीब घर बना लिए हैं। सबसे अल्लाह का करम ये हुआ, इनकी दुआ ऐसी रही कि हम लोग जो है हर तरीके से माला माल हो गए। तो दोस्तों ये बाबा का फैज़ान है, करम है, चमत्कार है कि यहाँ रहने वाले किसी भी धर्म के, दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कम्युनिटी रहती हैं, काफ़ी जाति वर्गों और धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ सब एक मिलजुल करके रहते हैं मौलाना साहब जी। किसी किस्म का कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं, और बड़ा भाईचारा है आपस में काफ़ी भाईचारा, जो कि होना भी चाहिए, हिंदुस्तान की पहचान है। और हर बिरादरी के लोग हजरत को मानते हैं, हर बिरादरी के लोग जैसे बता रहे हैं, सिख ईसाई सब आते हैं। और सभी लोग क्राइम से डरते हैं, मगर पहले यहाँ खास करके जुमरात के दिन यहाँ काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, हजरत के दरबार में काफ़ी तादाद में आते हैं। और जुमरात ही को पत्थर से निकाला जाता है, जो पत्थर दिख रहा है, दिखा दूँ। तो आप नज़दीक चलिएंगे, थोड़ा सा बताइएंगे। तो जैसे हजरत हमें ये मौलाना साहब पत्थर के पास ले जा रहे हैं, ये दिखने में तो काफ़ी छोटे सुराग देखेंगे। एक बीता 4 अंगुल का इसका सुराग है। एक बीता देखिए दोस्तों, ये एक बीता मेरा तो यहाँ एक भी नापेंगे चारों तरफ सोचना ही है। एक बीता और मेरा तो 2 अंगुल आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे, मैं ये लगा रहा हूँ, आप लोग देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक मतलब ये हाथ से नापेंगे तो स्क्वायर है दोस्तों ये, और आप देख सकेंगे 1 फीट भी नहीं है लगभग, यानी कि जैसे नापते हैं हम 1 फीट भी नहीं है, आधा फीट से थोड़ा सा ज़्यादा है ये पत्थर का। और यहाँ चाहे जितना दुबला इंसान हो, अगर उसने चोरी किया है या किसी किस्म का झूठ बोला है तो दोस्तों वो यहाँ पर आकर के फंस जाएगा। और चाहे कितना, देखिए अभी हम लोग कितने हेल्दी हैं, तो अभी प्रैक्टिकल तो नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो मामले हैं जब होते हैं तो जुमरात को खास करके गुरुवार के दिन होता है, और गुरुवार के दिन ये हकीकत है दोस्तों। अभी तो हम लाइव प्रैक्टिकल इसलिए यहाँ नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं आया, और कभी इन फ्यूचर में आता है तो आपको गुरुवार के दिन हम ज़रूर वीडियो लेकर के आएंगे जब कभी नेक्स्ट विजिट होगी, क्योंकि हमें भी अपने डेस्टिनेशन की ओर जाना है। तो मौलाना साहब ने हमें जानकारी बताई, मौलाना रशीद साहब
काफ़ी मौलाना रईस साहब ने और काफ़ी जानकारी बताई, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद आए, क्योंकि इनके पास भी वक्त नहीं होता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को बोल दीजिए कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि अल्लाह के वलियों की मज़ार की वीडियो और उनकी जानकारियाँ, उनके करामात के बारे में ये आप तक पहुँचाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे मौलाना रईस साहब, और आपने देखा कि किस तरीके यहाँ बाबा का चमत्कार होता है। और मैंने वीडियो पे पहले ही बता चुका हूँ कि किसी किस्म की मैं अंधविश्वास या किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ जो कि किसी को आहत करे। ये रियलिटी पर आधारित एक रहस्य है जो कि सालों से, सदियों से चला आ रहा है, और इसकी जानकारी हमें गांव के लोगों से मिली। और अगर आपको यहाँ विज़िट करना होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये थे बाबा साहब की यहाँ की करामात। और फ़िलहाल विदा दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए।